वेलकम टू इमेजिन पर यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, आज मैं बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस लेके आया हूँ, जिनको सीखना और जानना आपके लिए बेटा बहुत ज़रूरी है। अगर आप उन कन्वर्जन्स को सीखेंगे तो बेटा वहाँ पर आपको मोस्टली इन्हीं में से क्वेश्चंस वहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली आपके एग्जाम में बेटा आते रहते हैं। तो टोटल मैं 30 रोड मैप प्रॉब्लम्स या मैं कन्वर्जन्स बताने वाला हूँ, और इनको अगर आप देख लेंगे तो इनसे आपके और भी कन्वर्जन बेटा सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है ना। जितने भी इंपॉर्टेंट हैं मैंने सब के सब टिक लगा के सेलेक्ट करके बड़ी मुश्किल से छाटे हुए हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें, और जो 30 कन्वर्जेंस या 30 मैंने रोड में प्रॉब्लम्स बताई हैं इनको आप ज़रूर एक बार स्टडी करेंगे। ठीक है, अब देखो भाई, मेरे पास पहला क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास इथाइल क्लोराइड लिखा हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा इस तरह सीखना कि ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर आपका इथाइल क्लोराइड दिया हो सकता है कि वहाँ पर बेटा वो प्रोपाइल क्लोराइड भी कर सकता है। ठीक है ना। अब उसको मैं देता हूँ एल्कोहलिक केवस। देखो भाई, अगर मैं इथाइल क्लोराइड या किसी भी एल्काइल हैलाइड को अगर एल्कोहलिक केवस देता हूँ तो बेटा वो हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन देता है। क्या देता है बेटा? एलिमिनेशन रिएक्शन। कुल मिला के ये जो OH है, यहाँ से एक H और आपका एक KCl निकल जाएगा, और बेटा एल्कीन देखने को मेरे को मिलेगा। मतलब यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा मेरे पास ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस का मेरे पास निकल जाएगा KCl, और प्लस का मेरे पास निकल जाएगा H2। फिलहाल बाई प्रोडक्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट है बेटा वो एथिलीन गैस है। अगर यहाँ पर मेरे पास 3 कार्बन का होता तो बेटा इसमें मैं प्रोपीन बना देता C3H6। अगर 4 का होता तो मैं ब्यूटीन बनाता। बस 4 वाले में ये देखना पड़ता कि कहीं सेटजेफ रूल लगना है या नहीं लगना। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से ये बड़ी फेमस रिएक्शन है कि अगर मैं इथाइल क्लोराइड को अगर मैं AgCN देता हूँ या फिर NaCN देता हूँ, तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो NaCN होता है उसमें Na पे तो प्लस होता है, मगर Cn का जो निगेटिव है वो कार्बन पर होता है। तो उसका जो कार्बन है बेटा वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है, और ये जाके अटैक करता है। तो कुल मिला के यहाँ पर मेरे पास प्रोडक्ट बनता है C2H5CN, साइनाइड बनता है। मगर ये बेटा कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसमें CAG सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। तो यहाँ पर नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से अटैक करता है, और जब N अटैक करेगा यहाँ पर तो ये बन जाता है मेरे पास बच्चा C2H5NC बन जाता है। तो ये 2 कन्वर्जन, मतलब एक ही में मैंने 3 बता दिए हैं। कहा मैंने एक ही कन्वर्जन है, तो ये 3 आपको जरूर से जरूर देख के जानने हैं। उसके बाद देखिए, आपको इस तरह वाला जो एल्काइल हैलाइड का जो मैग्नीशियम वाला कन्वर्जन है, जिसमें बेटा आजकल खूब ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बनने लगा है, ये जरूर आपको देख के जाना है। कभी भी कोई भी आपको केवल इस कन्वर्जन पे ध्यान नहीं देना है, आपको ये भी ध्यान देना है कि इस तरह का अगर बेटा कोई दूसरा कन्वर्जन आता है तो भी आप कर सकें। तो कोई भी बेटा अगर RX लिखा होगा उसको अगर मैं Mg नुका इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये जो Mg है बेटा बीच में इंसर्ट हो जाएगा, और जो मेरे पास A बनेगा वो होगा मेरे पास CH3 Mg और Br। इसको बच्चा हम लोग क्या बोलते हैं, आपको जानकारी होगी, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं बेटा? ग्रिग्नॉर्ड। अब बताइए जो ग्रिग्नॉर्ड होता है उसके मिथाइल पे होता है निगेटिव, Mg पे होता है डबल पॉजिटिव, Br पे होता है निगेटिव। तो इसका जो मिथाइल है वो चूंकि न्यूक्लियोफाइल होता है, उसमें चूंकि मैंने डाल दिया पानी, तो पानी का H+ यहाँ जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो मेथेन गैस बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा? मेथेन। ठीक है, किसी भी ग्रिग्नॉर्ड में अगर आपने पानी डाल दिया है तो रिजल्ट हमेशा बेटा एल्केन आता है। अगर यहाँ मेथिल हुआ तो आपका मेथेन बन जाएगा। इसी तरह से अगर बेटा यहाँ पर एथिल हुआ तो आपको एथेन देखने को मिलेगा। ठीक है। अच्छा, ये आजकल कन्वर्जन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्लोरोफॉर्म का अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर और लाइट, बड़ा फेमस कन्वर्जन है। अगर मैं क्लोरोफॉर्म लेके चलता हूँ और इसका मैं ऑक्सीडेशन कराता हूँ 1/2 O2 से, यहाँ एयर से ही O2 आएगी और लाइट को मैंने HNu लिख लिया। ठीक है, तो बेटा एक विषैली गैस, एक टॉक्सिक गैस बनती है COCl2। इसका नाम बच्चा होता है फॉस्जीन गैस। क्या नाम होता है बेटा? फॉस्जीन गैस, या मैं इसे बोल सकता हूँ कार्बोनिल क्लोराइड। तो ये कन्वर्जन काफ़ी आजकल प्रचलन में बहुत फेमस है, पहले से भी फेमस में था कि भाई क्लोरोफॉर्म को अगर मैं ऑक्सीडाइज करूँ तो क्या बनता है। अब देखो यहाँ पर मेरे पास कभी भी किसी भी रिएक्शन में अगर आपको सोडियम आयोडाइड और एसीटोन साथ दिख जाए तो वो बेटा फिल्किस्टीन रिएक्शन होती है, और आयोडो एल्केन्स बनाने के लिए होती है। और हम लोग यहाँ पर
क्लोरो एल्केन्स और ब्रोमो एल्केन से बेटा हम लोग बनाते हैं आयोडो एल्केन। तो यहाँ पर I माइनस एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, तो वो जाके इस वाले सेंटर पर अटैक करेगा, Cl को बाहर भेज देगा। ठीक है, तो बस बिल्कुल 3 कार्बन आपके वैसे 3 कार्बन हो, चाहे वहाँ 4 कार्बन हो, चाहे 1 कार्बन हो, इससे कोई फर्क यहाँ नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो ये ऐसे रहेगा, बस इस जगह पे आपका आ जाएगा आयोडीन। मतलब जो मेरे पास क्लोरोप्रोपेन था वो बेटा आयोडोप्रोपेन में कन्वर्ट हो गया है। मतलब साथ में आप ये भी देखते जाइएगा कि नंबर ऑफ कार्बन से कोई फर्क नहीं, रिएक्शन का बेसिक सीख लीजिए। हो सकता है कि वहाँ पर वो 3 के बदले 4 कार्बन कर दे, हो सकता है कि इसी रिएक्शन का वो नाम लिख दे कि बेटा फिल्केंस्टीन रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, इसको आप बना लीजिए। हम लोग 5वें क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या आ गया। देखो भाई, आप अल्कोहल के ऑक्सीडेशन को बेटा जरूर देख के जाएंगे, जो आपको सीधे नहीं लिखेगा बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। जैसे उसने लिखा है प्रोपन टू ऑल से बनाना है प्रोपेनोन। ठीक है, तो आप इस तरह के स्ट्रक्चर वाले जिसमें नाम दिया होगा, तो पहले आपको बेटा स्ट्रक्चर ड्रा करना पड़ेगा। तो साफ दिख रहा है प्रोपन टू ऑल, तो एक प्रकार का सेकेंडरी अल्कोहल है। मैंने पहले प्रोपन बना लिया, 3 कार्बन का प्रोपन हो गया, और बीच वाले कार्बन में मेरे को लगाना है OH। एक सिंपल सा, अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता हूं तो बेटा कीटोन बन के आता है। तो बेटा इतना जो ग्रुप है बेटा ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और इसकी जगह पे बेटा कीटोन आ जाएगा। मतलब यहाँ मेरे पास बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड CH3। इसी तरह से अगर आपके पास कोई प्राइमरी अल्कोहल हुआ तो बेटा पहले वो ऑक्सीडाइज होकर पहले एल्डिहाइड बनाएगा और वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर बेटा एसिड बना देगा। और टर्सरी अल्कोहल बेटा जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप नाम वाले कन्वर्जन में देखें कि पहले आपको स्ट्रक्चर ड्रा करने हैं, उसके बाद यानी स्ट्रक्चर ड्रा करने की प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, फिर लिखा है फिनॉल से बनाना है मेरे को 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ये कन्वर्जन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, फिनॉल लेके चलते हैं, फिनॉल का मतलब बेंजीन के ऊपर OH हो गया, और रिएक्शन कराते हैं बेटा ब्रोमीन वाटर से कराते हैं। ठीक है, फिनॉल एक बहुत अच्छा एक्टिवेटर ग्रुप होता है OH, और ब्रोमीन प्लस काफ़ी अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, चूंकि एक्टिवेटर है तो अगला इलेक्ट्रोफाइल आर्थो और पैरा पे अटैक करेगा। तो जितने भी Br हैं वो बेटा एक साथ आर्थो और पैरा पे जुड़ जाएंगे। मतलब OH आपका ऐसे रहेगा, आपका आर्थो पे Br आ गया, प्लस आपका पैरा पे आ गया, और फिर से आपका आर्थो पे आ गया। तो ये फिनॉल वाला नंबर 1 है, तो ये 2 है, तो ये 4 है, तो ये 6 है। क्या बन गया बेटा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। इसका बेटा मैं बता दूं कि वाइट PPT आता है, इसका सफ़ेद PPT बन के आता है, और ये रिएक्शन टेस्ट ऑफ फिनॉल की तरह भी यूज़ होती है। ठीक है, इसी तरह से बेटा पूछते हैं फिनॉल से मेरे पास पिक्रिक एसिड आप बना दीजिए। ठीक है, तो मैं फिनॉल लेके चलता हूँ फिर से। ये मेरे पास फिनॉल हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास फिनॉल। अच्छा, पिक्रिक एसिड में होता क्या है कि जगह जगह NO2 ग्रुप लगे होते हैं, तो हमें फिनॉल का नाइट्रेशन कराना है, मतलब देना है इसको कंसनट्रेटेड HNO3, और बच्चा हम लोग देते हैं कंसनट्रेट H2SO4। आपका 12th क्लास लेवल है, आप एक साथ सबका जगह पर आप NO2 लगा दीजिए। मतलब आर्थो पैरा पे, चूंकि एक्टिवेटर है तो आपका आर्थो पैरा पे बेटा NO2 लग जाएगा, मतलब बन जाएगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, और इसी का नाम होता है बेटा पिक्रिक एसिड। अब देखो ये जो 8 नंबर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, इसका नाम होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो एक बात ध्यान रखेंगे, अगर आपका सिमेट्रिकल एल्कीन है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी आपको किसी एल्कीन पर अगर बेटा बोरेन दिया जाए और साथ में H2O2 साथ बेस दिया जाए, तो फाइनली आप ये ध्यान रखेंगे कि पूरा एल्कीन पे वाटर ऐड होने वाला है। क्या ऐड होने वाला है? वाटर। अगर सिमेट्रिकल है तो कहीं पर भी H और कहीं पर भी OH जोड़ के आप अल्कोहल बना लीजिए। जैसे यहाँ पर सिमेट्रिकल है तो वाटर जोड़ने में मैं यहाँ H जोड़ूंगा, यहाँ OH जोड़ दूंगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH2OH। ठीक है, चूंकि वाटर में चार्ज होता है H प्लस OH माइनस। अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल हो गया, कैसा हो गया बेटा? अनसिमेट्रिकल, तो आप इसमें वाटर जो जोड़ेंगे बेटा वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से जोड़ेंगे, मतलब निगेटिव पार्ट वहाँ जोड़ेंगे जहाँ पर H बेटा कम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को प्रोपीन दे दिया जाए, अगर बच्चा यही रिएक्शन प्रोपीन पे करा दी जाए, तो यहाँ भी बेटा इस रिएजेंट को देने पर वाटर ऐड होगा, मगर निगेटिव पार्ट वहाँ पर जुड़ेगा जहाँ पे H ज़्यादा होता है। तो मैं यहाँ OH जोड़ूंगा और यहाँ H। ये बेटा मेरे पास जीसल मेथड है कि आपके देखिए 2 प्रकार के रिएक्शन है ईथर से मैं करा रहा हूँ 1 मोल के साथ। एक हो सकता है कि ईथर में अगर कभी लिखा हो बेटा 1 मोल ऑफ HI, मैंने पहले हेलो एल्केन्स के उठाए थे,
अब मैं एल्डिहाइड कीटोन सॉरी उसके बाद अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले में आ गया हूँ, ठीक है। अब अगर मैं 1 मोल HI देता हूँ तो आप बस ये देख लीजिएगा कि अगर एक तरफ का कार्बन टर्सरी, इसमें ये टेंशन होती है कि भाई मैं किधर H लगाऊं किधर I लगाऊं। तो अगर आपका एक तरफ का कार्बन टर्सरी है, अगर आपके एक तरफ का कार्बन टर्सरी है तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे आयोडीन को उधर ही लगाएंगे। जब आयोडीन यहाँ लगेगा बेटा तो H फिर यहाँ लगेगा, तो इसका आंसर आएगा CH3OH, ठीक है। और C पे बेटा 3 CH3 ऐसे रहेंगे और ये लग जाएगा I। अगर मान लो आपका कार्बन टर्सरी नहीं है तो फिर आप I वहाँ लगाएंगे जहाँ पर सबसे छोटा ग्रुप होगा। जैसे इसमें 2 कार्बन है, इसमें 1 कार्बन, तो आप यहाँ से कट कर देंगे और I इसमें लगाएंगे, मतलब इसका आंसर बनेगा CH3I बनेगा। और साथ में आपका आप जोड़ लीजिएगा इथाइल अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। मतलब 2 ही टाइप के केस इसके बनते हैं, या तो आपका एक तरफ का कार्बन टर्सरी हो या फिर टर्सरी ना हो। अगर दोनों सिमेट्रिकल हैं, दोनों तरफ मेथिल है, तो कहीं भी H लगा लो कहीं भी I लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये मेरे पास 9 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ लेता हूँ उसमें। अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन में मेरे पास देखो क्या दिया बेटा, सोडियम मेथॉक्साइड दिया और मेथिल ब्रोमाइड। ये बड़ी फेमस रिएक्शन है, इसको हम लोग बेटा विलियमसन सिंथेसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिलहाल इसमें क्या होगा कि जो O होगा इस पे होता है नेगेटिव चार्ज, तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल बेटा यहाँ अटैक करेगा, Br को बाहर भेज देगा, तो ईथर बन जाता है। क्या बन जाएगा बेटा, ईथर। तो ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। देखो भाई इस रिएक्शन के लिए एक बात ध्यान रखना, जो मेरे पास एल्किल हैलाइड होना चाहिए, ठीक है, ये मोस्टली 1 डिग्री का आपको चाहिए होता है, ठीक है। अगर बेटा 2 डिग्री या बेटा 3rd डिग्री का होगा तो बेटा वहाँ विलियमसन नहीं लग पाती है, ठीक है ना। तो ये आपका जो RX होगा मोस्टली ये आपका 1 डिग्री का चाहिए। अब देखो अगला 11 नंबर में मेरे को टॉलुइन से बनाना है बेटा बेंजल्डिहाइड, ठीक है। उसने कहा है कि टॉलुइन से आपको बनाना, तो ये बड़ी फेमस रिएक्शन है, इसका नाम बेटा होता है इटार्ड रिएक्शन। क्या नाम होता है बेटा, इटार्ड। इसमें हम लोग रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं बेटा क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 CCl4 सॉल्वेंट के साथ, बाद में कराते हैं हाइड्रोलिसिस। अगर आप टॉलुइन को क्रोमिल क्लोराइड देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 सॉल्वेंट और आफ्टर हाइड्रोलिसिस वी गेट बेंजल्डिहाइड। ये रिएक्शन आजकल भाई बड़ी फेमस है कि एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन अगर मैं डाई मेथिल कैडमियम से कराता हूँ, देखो ये रिएजेंट जैसे मेरे पास ग्रिग्नॉर्ड होता है बिल्कुल उसी तरह का है, मगर ये काफ़ी कम रिएक्टिव है, ये बस एक बार ही रिएक्शन करता है। मतलब यहाँ पे होगा डबल प्लस, यहाँ होगा माइनस, तो ये जाके यहाँ अटैक करेगा, Cl को बाहर भेज देगा और मेथिल लग जाएगा। तो ये मेरे पास रिएक्शन बेटा एसीटोन पर ही स्टॉप हो जाती है, ये फर्दर आगे रिएक्शन नहीं करता है। देखो अगर आपको कहीं पर भी बेटा जिंक अमलगम और कंसनट्रेटेड HCl दिख जाता है तो आप समझ जाइए कि क्लेमेंसन रिडक्शन उसने पूछ दिया है, और क्लेमेंसन में जहाँ पर CO होता है बेटा वहाँ CH2 हो जाता है। एल्डिहाइड कीटोन की बात कर रहे हैं, जहाँ पर CO होगा बेटा वहाँ हो जाएगा CH2। तो देखो इस जगह मैंने CO था, इसको जैसे मैं CH2 करूँगा तो वो H मिलके CH3 प्रोपेन बन जाएगा, मतलब ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, क्या बन जाएगा बेटा, प्रोपेन, ठीक है। 14 नंबर एक मोस्ट फेमस रिएक्शन है जो कन्वर्जन के फॉर्म में भी आजकल आने लगी है, ठीक है। आपको बेटा कोई एसिड क्लोराइड लिख के देगा और साथ में आपको लिख के देगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है, आपको लिख के देगा बेटा हाइड्रोजन गैस लिख के देगा, और यहाँ पर पैलेडियम बेरियम सल्फेट लिखा होगा और बॉयल जाइलिन, सिंपल सा इसका रिडक्शन हो जाएगा। H बेटा यहाँ ऐड हो जाएगा, मेरे पास एल्डिहाइड पे रिएक्शन बेटा स्टॉप हो जाती है। खास बात है इस रिएक्शन में केवल बेटा एल्डिहाइड बनता है, इस रिएक्शन में बेटा कीटोन नहीं बनता है, मतलब केवल क्या बनेगा बेटा, एल्डिहाइड बनेगा, मगर इस रिएक्शन बेटा इस रिएक्शन में केवल एल्डिहाइड बनेगा और कीटोन कभी भी नहीं बन पाता है, ठीक है, बड़ा फेमस है। अगर आपको कभी 2 फॉर्मेल्डिहाइड के इस तरह से मोल लिख के दे दिए जाएं और वहाँ लिख के दे दे बेटा कंसनट्रेटेड NaOH, समझ जाइए कैनिजारो है। कैनिजारो में क्या होता है बेटा, एक मॉलिक्यूल जिसमें अल्फा H नहीं होता वही कैनिजारो बेटा देता है, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल का होगा ऑक्सीडेशन और बेटा एक मॉलिक्यूल का होगा रिडक्शन, ठीक है। तो जब मैं इसको ऑक्सीडाइज कराऊंगा तो बनेगा फॉर्मिक एसिड, मगर इन प्रेजेंस ऑफ बेस बेटा बना लेगा सॉल्ट, तो ये हो जाएगा HCOONA सोडियम फॉर्मेट, और इसका बेटा होगा रिडक्शन होगा, तो फॉर्मेल्डिहाइड के रिडक्शन से बनता है बेटा मिथाइल अल्कोहल। तो ये बेटा एक प्रकार की रिडॉक्स रिएक्शन होती है, और चूंकि दोनों मॉलिक्यूल सेम है तो इसे मैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी बोल सकता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास 15 क्वेश्चन हो गए, 15 और बताता हूँ, इनको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। आप 16 से आएगा बेटा, फटाफट नोट कर लीजिए आप इसको।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 मेरे पास, ये बड़ी फेमस रिएक्शन है बेटा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की बेटा HVZ रिएक्शन होती है। अगर मेरे पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा है जिसके पास बेटा अल्फा H प्रेजेंट हो, ठीक है, और उसको मैं क्लोरीन और रेड फास्फोरस देता हूं ना, तो उसका अल्फा H हटके वहां पर बेटा Cl लग जाएगा और मेरे पास बन जाएगा मोनोक्लोरो एसिडिक एसिड। मतलब क्या बनेगा फाइनली, Cl ऐसे रहेगा बेटा, CH2 ये हो जाएगा। और इसकी खास बात ये रिएक्शन की कि ये जो पदार्थ बनता है ये ज्यादा एसिडिक है ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन इसके कंपेयर में, ठीक है। ये 17 नंबर बेटा ये डीकार्बोक्सिलेशन है, ये चेन को सॉल्ट करने के काम में आती है। जैसे कभी कोई कन्वर्जन आता है एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल, तो उसमें चेन आप देखेंगे सॉल्ट हो रही है, तो वहां पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये बेटा सोडियम कार्बोनेट यहाँ से निकल जाता है और ये H जाके यहाँ जुड़ेगा तो मेथेन गैस निकलेगा, प्लस मेरे पास बनता है सोडियम कार्बोनेट। इस घटना को बेटा हम लोग बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, क्योंकि आपका कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में यहाँ निकलती गैस, ठीक है। अच्छा, ये कन्वर्जन भी बड़ा फेमस हो गया है। देखो सोडियम बोरोहाइड्राइड जो होता है ये बेटा या तो एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा या तो बेटा कीटोन को रिड्यूस करेगा, ईस्टर या किसी अदर ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता है, ठीक है। तो आप देखिए इस मॉलिक्यूल में यहाँ पर ये कीटोन है बेटा और यहाँ पर एक ओ एक्स्ट्रा मतलब ये ईस्टर है, मतलब ये इसको रिड्यूस करके अल्कोहल बना देगा, ये ऐसा रहेगा। मतलब फाइनली ये रिंग में यहाँ पर आप देखेंगे इधर OH हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा OH, ये रिड्यूस हो गया, बाकी आपका CH2 रहेगा, C डबल बॉन्ड O, बाकी जो जैसा बना है उसको आप वैसे रखेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखो एक रोड मैप प्रॉब्लम मेरे पास आ गई, ठीक है। अब मैंने आपसे अभी कहा था कि कभी भी कोई एल्किल हैलाइड वगैरह दिखेगा उसको Mg दोगे तो Mg बेटा इंसर्ट हो जाएगा, तो ये मेरा बन गया ग्रिग्नॉड, तो C6H5MgBr, ये मेरे पास ग्रिग्नॉड हो गया। अच्छा बेटा अगर मैं ग्रिग्नॉड को CO2 गैस देता हूँ तो जो इसका माइनस चार्ज है ये जहाँ के अटैक करेगा और जब मैं इसकी कराऊंगा हाइड्रोलिसिस तो ये CO2 में COO तो है और यहाँ पर एक H बन जाएगा, तो ये बन जाएगा बच्चा बेंजोइक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये बेटा बेंजीन रिंग है, ये बेटा क्या है बेंजीन रिंग, ये हो जाएगा COOH, तो ये तो बेंजोइक, मेरे पास B जो है वो बेटा बेंजोइक एसिड है, उसको मैं दूंगा PCl5, तो PCl5 क्या करेगा, जहां पर OH होगा बेटा वहां Cl लगा देगा, तो ये बेंजोइल क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, तो ये हो जाएगा Cl, क्या बन गया बच्चा बेंजोइल क्लोराइड। तो क्वेश्चन 20 भी काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास बेंजीन के ऊपर कोई ऐसा हाइड्रोकार्बन पार्ट लगा है जिसके पास एक भी H है, फिलहाल यहाँ तो 3 H हैं और उसको आप K14 देते हैं, तो हमेशा वो CH3 ग्रुप को हटा करके या C के साथ जो भी H लगा है उसको हटा करके हमेशा एसिड ग्रुप बना देता है। मतलब जो बन जाएगा वो हमेशा बनेगा बेंजोइक एसिड। क्या बनेगा बच्चा, बेंजोइक एसिड हमेशा बनेगा, मतलब जो बनेगा पूरा ग्रुप गायब हो जाएगा और इस जगह बेटा आ जाएगा CH। तो ये भी कन्वर्जन के मामले में काफ़ी फेमस है, ठीक है। अच्छा अगर कहीं पर आपको एल्डिहाइड या कीटोन दिया हो और रिएक्शन करा दें हम लोग हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, ठीक है, तो एक प्रकार की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। यहाँ से बेटा वाटर आप निकाल देंगे, ऐसे वाटर निकालेंगे और जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग ऑक्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सिन। तो इस तरह वाली रिएक्शन भी आपको देख के जानी, डबल बॉन्ड यहाँ N और ये OH हो जाएगा, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सिन। इसी तरह से अगर हाइड्राजीन ले लेता हूँ तो हाइड्राजोन बनता है, फेनिल हाइड्राजीन लूंगा तो फेनिल हाइड्राजोन बनेगा, और अगर मैं ब्रेडी रिएजेंट लूंगा तो वहाँ येलो कलर आता है। तो ये 4-5 रिएक्शन इस टाइप की हैं, तो वो भी आप देखिए सब बड़ी आसान सी होती हैं, इंटर लेवल में तो इनकी मैकेनिज्म भी नहीं पढ़नी है, काफ़ी आसान है। ये मेरे 21 क्वेश्चन होंगे, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए मेरे 29 तक यहाँ पर आ गया है। अब देखो 22 में क्या है, देखो अगर आपको कभी कोई एमाइड दिया जाए, सब एमाइड, एमीन, डाइजोनियम सॉल्ट, नाइट्रो, इन सब की रिएक्शन है, ठीक है। अगर आपको कभी एमाइड दिया जाए और उसकी बेटा कहे हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, ठीक है, तो यहाँ से आप इसको ब्रेक कर देंगे और इस जगह पे लगा देंगे OH। मतलब मेरे पास जो कंपाउंड बनेगा बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया गैस निकाल देंगे। मतलब एमाइड की अगर मैं कराऊंगा हाइड्रोलिसिस, कन्वर्जन करने के ये सब काम आते हैं, तो हमेशा बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये रिएक्शन बड़ी फेमस है, इसका नाम बेटा होता है हाफमैन ब्रोमीमाइड रिएक्शन। अगर एमाइड को मैं Br2K देता हूँ या फिर मैं KOBr देता हूँ तो ये हाफमैन ब्रोमाइड होती है। यहाँ का बेटा CO हट जाता है, CO हट के ये जुड़ जाता है, तो ये बन जाता है RNH2। बेटा बना तो प्राइमरी एमीन है मगर ध्यान दीजिए एक कार्बन कम होके बनेगा, ठीक है। इसी तरह से मैंने डायरेक्ट लिख रखा हुआ है एमाइड का अगर मैं रिडक्शन कराऊंगा तो वहां पर जिस जगह पे बेटा CO होगा
उस जगह पे बेटा CH2 हो जाता है, मतलब यहाँ पर ये हो जाता है RCH2NH2। देखो आप जरा दोनों रिएक्शनों को गौर फरमाइए, पहले वाले में भी प्राइमरी एमीन बना, बाद वाले में भी प्राइमरी, मगर ऊपर वाले में कार्बन कम हो गया है और नीचे वाले में कार्बन कम नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना, मतलब अगर एमाइड से कभी एमीन कह रहा है मगर कार्बन कम करने हैं तो फिर आप लगाएंगे हाफमैन ब्रोमाइड। अगर एमाइड से एमीन कह रहा है मगर कार्बन नहीं कम करने तो रिडक्शन। अच्छा, एमाइड को अगर मैं P2O5 देता हूं तो ये बेटा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यहां से बेटा वाटर निकाल लेगा और नाइट्राइल बना देगा। क्या बना देगा? नाइट्राइल, RC∧N। ठीक है। अच्छा, किसी भी नाइट्राइल की अगर मैं हाइड्रोलिसिस करा दूं, कोई भी कन्वर्जन में बहुत काम आता है, तो हमेशा बन जाता है RCOOH, हमेशा क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अच्छा, अगर मैं प्राइमरी इमीन को देता हूं, कोई भी प्राइमरी इमीन हो, चाहे एलिफेटिक हो और चाहे बेटा एरोमेटिक हो, ठीक है, अगर मैं उसको देता हूं क्लोरोफॉर्म और KOH तो ये कार्बिल इमीन रिएक्शन होती है और यहाँ पर NH2 के बदले मेरे पास बन जाता है NC जो होता है बेटा वो एक बैड स्पेलिंग कंपाउंड है और ये रिएक्शन होता है बेटा टेस्ट ऑफ प्राइमरी एमीन। ठीक है। अब आता है मेरे पास 28 में, ये बेटा सैंडमेयर रिएक्शन होती है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अगर मैं कॉपर के सॉल्ट साथ हीट करता हूं तो मेरे पास यहाँ जो लगा होगा, जैसे कॉपर साथ जो भी लगा होगा वहां लग जाएगा, मेरे पास बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। सब कन्वर्जन करने के काम में आते हैं। ठीक है। और अगर मेरे पास कोई भी नाइट्रो एल्केन लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? नाइट्रो एल्केन, और या एरोमेटिक का है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं रिडक्शन कराऊंगा तो हमेशा NO2 के बदले बेटा हमेशा NH2 आ जाएगा, मतलब मेरे पास बन जाएगा प्राइमरी एमीन। एक लास्ट सेक्शन में फिनॉल की बता देता हूँ, कन्वर्जन करने के काम में आती है। अगर फिनॉल को मैं जिंक के साथ हीट करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 30 मेरा है लास्ट क्वेश्चन, इसको हीट करूंगा ना तो जिंक बेटा O लेके बाहर आ जाएगा, जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा और मेरे पास बन जाएगा बेंजीन। अब आपका जो मैंने वो बेंजीन से बनाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वो 30 कन्वर्जन से जो कन्वर्जन करने के काम में बहुत ज़्यादा आते हैं, इस वजह से मैंने ये लेक्चर बनाया। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो भैया शेयर कर लो, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।